जय हिंद। आज हम जो पढ़ेंगे शून्यों की संख्या निकालना। किसी प्रकार का प्रश्न हो उसमें हम जो शून्यों की संख्या निकालेंगे वो हम ट्रिक से निकालेंगे, क्योंकि बेसिक तरीके से अगर निकालेंगे तो हमारा समय बहुत ज़्यादा लगेगा और हम अगर ट्रिक से निकालेंगे तो हमारा समय बहुत कम लगेगा। तो आइए समझते हैं इसे बेसिक तरीके से, सरल भाषा में। तो मान लो कि हमें कोई संख्या दे दे वो, और उस संख्या में हमसे पूछे कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो शून्य मतलब किसी भी संख्या के अंत में शून्य अगर होगा, 2 हो, 4 हो, 5 हो, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हाँ इसमें इतने शून्य हैं। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाएंगे और उस ट्रिक से हम प्रत्येक संख्या की शून्य संख्या निकाल लेंगे। जैसे मान लो हमारे सामने 10 है, तो 10 में एक शून्य है, तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि अगर हम ये 10 ले रहे हैं तो इस 10 के जो गुणनखंड हैं वो 2 हैं और यहाँ पर 5 है। तो ये हमारे सामने जो है गुणनखंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर जो ये शून्य है 10 में, तो शून्य बनाने के लिए हमें 2 की जरूरत पड़ेगी और 5 की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। वैसे अगर हम देखें 5 की गुणा अगर हम किसी भी सम संख्या से अगर कर लेते हैं तो हमारे सामने शून्य आ जाएगा। जैसे मान लो 5 हमारे सामने है, 5 की गुणा में 4 से करूंगा तब भी इसमें शून्य आ जाए 20। 5 की गुणा अगर मैं 6 से करूंगा तब भी इसमें 30 में शून्य आ गया। 5 की गुणा अगर मैं 8 से करूंगा तब भी इसमें शून्य आ गया। और 5 की गुणा अगर मैं 2 से करूंगा तब भी इसमें शून्य आ गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वैसे अगर हम 5 की गुणा अगर किसी भी सम संख्या से अगर करेंगे तो हमारे सामने शून्य की संख्या निकल कर जाएगी। मगर आपको ध्यान रखना है, अगर हम 2 लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये 10 का गुणनखंड है। तो इसलिए हमें 2 और 5 लेना अनिवार्य है। कोई सी भी संख्या हो उसमें अगर 2 अगर 5 है, जितनी बार होंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसमें इतने शून्य होंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं प्रश्न किस प्रकार के हमारे एग्जाम में बनते हैं। जैसे मान लो यहां पर अगर हम देखें, जैसे हमारे सामने ये संख्या आ जाए, यहां पर वो लिख दे इस तरीके से 15 लिख दे और गुणा 16 लिख दे और यहां पर 25 गुणा 30। अब अगर हम इसकी गुणा करेंगे, और बड़ी संख्या भी लिख सकता है वो, तो यहां पर अगर हम गुणा करेंगे तो हमें समय ज्यादा लगेगा। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें 15 में 5 छिपा हुआ है, 25 में 5 है और 30 में 5 है। तो इसमें हम देखेंगे जो 5 है, तो हम 5 देखते हैं कितनी बार आ रहा है, 15 में और 25 में और 30 में। कुल मिला के इन तीनों संख्या में हम देखेंगे 5 कितनी बार आ रहा है। तो 15 की अगर बात करें तो 15 के जो गुणनखंड होंगे वो 5 गुणा 3 हो जाएंगे, तो 1 5 तो ये हो गया। अगर हम 25 की बात करें तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 5, ये 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो 2 तो इसमें हो गए, 1 2 और 1 ये 3। अब हम 30 की बात करें, इसको हो जाएगा 5 गुणा 6। तो इसका मतलब हमारे सामने यहां पर जो कुल 5 है वो 4 बार आया है, 4 लिख लेंगे यहां पर हम। अब हम बात करेंगे 2 की, क्योंकि हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी जीरो बनाने के लिए, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो यहां पर अगर हम देखें 2, तो 2 कितनी बार आया है, 4 तो इसमें है। ठीक है, तो 4 इसमें हो गया और इसमें जो है वो 2 है, क्योंकि यहां पर 6 के हम गुणनखंड कर लेंगे, इसके कितने हो जाएंगे 2 और 3। तो 2 तो ये है, 1 2 इसमें आ गया, 1 और 4 ये, तो इसमें कितने हो गए 5 इसमें हो गए। तो इस पूरी एक सीरीज में हमारे सामने जो संख्या है 15 16 25 30, इसमें जो 5 4 बार आया है, 2 5 बार आया है। तो इसमें शून्य की जो संख्या होगी वो 4 होगी। आपको ध्यान रखना है कि 5 अगर कम बार आएगा इन 2 में और 5 में, जो कम बार आता है उतनी ही शून्यों की संख्या हम यहां पर लिख देंगे। तो इसका मतलब 4 शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो शून्यों की संख्या अगर आपसे पूछे कि शून्यों की संख्या इसमें मतलब इसमें कितनी होगी, वो केवल 4 होगी, 5 नहीं होगी। 5 2 जो है ये 1 ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां पर हमें इसमें फिक्स रखना है, दोनों का मान समान रखना है। तो एक जो एक्स्ट्रा है वो हम यहां पर नहीं लिखेंगे, जिसमें इन दोनों में से जो कम मान होगा जिसका,
वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें शून्य की संख्या जो हो गई वो 4 हो गई। आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन होगा वो इससे संबंधित होगा। मान लो अब वो कुछ बड़ी संख्या लिख देता है, जैसे मैं यहां पर और कुछ संख्या लिख रहा हूं। मान लो हमारे सामने यहां पर उसने ये संख्या लिख दी, 100 लिख दिया यहां पर उसने, फिर 200 लिख दिया उसने, फिर यहां पर 125 लिख दिया, और यहां पर उसने 64 लिख दिया, और यहां पर मैं 49 लिख रहा हूं। मान लो और संख्या लिख देते हैं हम यहां पर, ये हमने लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ 2 अंक 2 और 5 इन्हें देखना कि कितनी बार आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम 2 को देख लेते हैं। तो अगर हम देखें 2 किस किस में आ सकता है, 2 इसमें नहीं आएगा, 49 में 2 नहीं आएगा, और 125 में 2 नहीं आएगा, अन्यथा 100 में, 200 में, 64 में और 54 में ये 2 आ जाएगा। तो यहां से हम गिनती शुरू करते हैं। 100 के अगर हम गुणनखंड करें तो 100 के जो गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 4 गुणा 25, 25 चौका 100। या हम वैसे निकाल लेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे, 2 से 100 को डिवाइड करेंगे 50, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे 25, और इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे 5, ऐसा 5। तो इस 100 में हमें ये तो पता चल गया कि इसमें आ गए हैं 2, और 2 आ गए हैं 5। तो यहां पर लिख लेते हैं 2 आ गए हमारे 100 में, और 100 में 5 आ गए हैं 2, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो 100 से हमने 2 और 5 के संख्या निकाल ली कि 2 इसमें आएगा 2 बार, 5 आएगा इसमें 2 बार। अब हम बात करें 200, तो 200 में 2 आ जाएगा 3 बार। देखो कैसे, यहां पर अगर हम 200 लें, 200 अगर लें, इसके अगर हम गुणनखंड करें, यू आएगा 100, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसे आ जाएगा 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 25, और 5 पंजे 25 और 5 ना 5। तो 2 इसमें आ गए, ये आ गए 2, और 3 इसमें आ गए, ये आ गए 200 में 3 इसमें आ गए। अब हम देखते हैं 125, तो 125 में केवल 5 आ रहे हैं 3 बार, क्योंकि 25 का घन जो है वो, सॉरी 5 का घन जो है वो 125 है। तो 3 हम यहां लिख लेंगे, 25 में 5 जो आएगा 3 बार। और इसमें जो आएगा 64 में जो 2 आएगा वो 6 बार आएगा। चलो मैं आपको जो है निकाल के दिखाता हूं। देखो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे 32, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो 2, 2 4, 2 6, तो 6 हमारे सामने ये आ गए हैं 64 में। 49 में ना आएगा 5 और ना आएगा 2। 54 में देख लेते हैं, तो 54 में हमारे पास सिर्फ 2 आएगा, 5 नहीं आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे इसे 27, तो 2 इसमें जो आया वो 1 बार आया है। अब अगर हम यहां पर इन सबको जोड़ें, इन सबको जोड़ने के बाद 2 और 3 5, और 6 11, और 1 12 आ गया। अगर हम इसे जोड़ें तो हो गया 7। मैंने आपको बताया था कि 2 में और 5 में जितनी इनकी संख्या होगी, ये जितनी बार ये आएंगे, इसमें जो सबसे कम मान होगा वही शून्यों की संख्या इसमें आएगी निकल के। तो 5 जो है वो केवल 7 बार आया है। तो शून्यों की संख्या जो इसमें हम लेंगे, तो शून्यों की संख्या जो आएगी इस पूरी एक श्रृंखला में, वो आ जाएगी 7, हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 5 जो है वो न्यूनतम मान है, 5 जो है वो 7, इस 5 का मान जो है 7 वो न्यूनतम मान है, अधिकतम मान हम इसमें नहीं लेंगे। तो ये हमारे थे गुणा से संबंधित। अब हम बात करेंगे फैक्टोरियल से संबंधित। मान लो आपके सामने आता है फैक्टोरियल से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता हमारे एग्जाम में, उसे हम जो है किस प्रकार करेंगे। मान लो हमारे सामने, पहले मैं आपको समझाता हूं कि फैक्टोरियल का मान किस प्रकार होता है। जैसे हमें पता है कि हमारे सामने ये आ जाए 3 फैक्टोरियल आ जाए, तो फैक्टोरियल को हम इस प्रकार लिखते हैं, या हम लिख देंगे इस प्रकार, ये भी फैक्टोरियल होता है। इसे भी हम फैक्टोरियल बोलते हैं और इसे भी हम फैक्टोरियल बोलते हैं। अब इसका मान अगर आपसे पूछे तो हम
इसे 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब जो हमारे पास यहां पर संख्या है या अंक है वो लिखेंगे और उसके घटते क्रम में गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कितना आ गया इसका 3 फैक्टोरियल मान का 6 मान आ गया। मान लो 5 हमारे सामने हो तो 5 फैक्टोरियल मान जो होगा वो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 120 आएगा। इसी प्रकार हम 6 का मान निकालेंगे, 6 फैक्टोरियल का मान, तो 6 गुणा 5 फैक्टोरियल कर लेंगे तो 5 फैक्टोरियल का मान 120 और 12 पंजे 12 छंग 72, तो 6 गुणा 120 बराबर 12 छंग 72। इसका मतलब 6 फैक्टोरियल का मान जो हुआ वो 720 हो गया। और इसी प्रकार अन्य संख्या का मान हम निकाल लेंगे। तो इसमें अगर हमें जीरो निकालना हो, जीरो कि मान लो हमारे सामने 6 फैक्टोरियल में कितने जीरो आए, तो इसमें 1 आ रहा है। 5 फैक्टोरियल में कितने जीरो आए, वो इसमें 1 जीरो आ रहा है। तो ये हमें पता चल गया। अब मैं इसे आपको शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं कि ट्रिक से हम कैसे निकालेंगे। मान लो आपसे पूछा है कि 5 फैक्टोरियल में जीरो कितना आएंगे। भाई हमें पता है कि इसमें 5 एक बार आ रहा है और 2 तो इसमें 3 बार आ रहा है, तो 2 जो है वो ज्यादा आएगा, 5 जो है वो कम आएगा। तो कम वाला ही हमारा इसमें मान होता है जब हम शून्य की संख्या निकालते हैं। तो आपको करना यह है कि जिसका मान आपसे पूछेगा, जैसे हमसे पूछा है कि शून्य, तो इसमें हम सिर्फ 5 से भाग कर लें, क्योंकि 5 का न्यूनतम मान होगा, 2 ज्यादा होगा। तो 5 को हम 5 से भाग करेंगे, 5 का ना 5, ये हमारे पास आएगा 1, तो 1 हो गया हमारा शून्य। इसका डायरेक्ट तरीका है। मान लो 6 में हमसे पूछ लेगा तो 6 लिखो बटा 5 करो, क्योंकि 2 तो इसमें ज्यादा आ जाएगा ना, ज्यादा वाला हमें मान उठाना नहीं है, हमें कम वाला उठाना है। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 का ना 5, इसमें भी कितना आ गया 1। हाँ, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर संख्या कुछ भी हो, कितनी बड़ी संख्या हो, आपको 5 से भाग करनी है। और 5 से भाग करने के बाद जो आपका भागफल आएगा, भागफल अगर फिर 5 से बड़ा है तो फिर और भाग करो, फिर उसका भागफल अगर 5 से बड़ा है तो फिर भाग करो, जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जा, जब तक आप भाग करते रहो। अब हम यहां पर देखते हैं कि इसके अलावा मान लो उसने यहां पर बड़ी संख्या दे दी और कह दिया कि इसमें शून्य कितने होंगे, या 5 की उच्चतम घात कितनी होगी, अधिकतम घात कितनी होगी, इसका मतलब भी वही निकलेगा जो शून्य निकल के आएंगे। तो अब आपसे पूछेगा कि मान लो यहां पर आपके सामने उसने दिया कि 100 फैक्टोरियल, इसमें आपसे पूछेगा कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। शून्यों की संख्या पूछ लेगा, ये 5 की अधिकतम घात कितनी है ये आपसे पूछ लेगा, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहां पर हमें करना क्या है, हमें करना है कि 100 को हम जो है 5 से भाग करेंगे, हमें शून्य की संख्या निकालनी। 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 से कट रहा है 20 बार, तो 20 तो शून्य हो गई, ये क्लियर। अब ये 20 जो है 5 से बड़ा है, फिर भाग करेंगे, फिर हम 20 को जो है 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20। अब ये 4 जो है ये 5 से छोटा है, तो अब हम इसे भाग नहीं कर सकते, अब हम इसे जोड़ देंगे। इसका मतलब हमारे सामने 20 और 4 24, इसमें जो है कुल 24 शून्य आएंगे। अब हम यहाँ पर अगर हम देखो 100 गुणा 99 गुणा 98, अगर हम इस तरह से गुणा कर दे डॉट डॉट 1, तो हमें बहुत समय लग जाता और इसका आंसर निकल के नहीं आता। तो ये एक शॉर्ट तरीका है कि यहाँ पर हम जो है शून्य की संख्या जब निकालते हैं तो 5 का जो इस पूरी श्रृंखला में जो उच्चतम घात निकल के आएगी वो 24 आएगी। इसका मतलब 24 ही जो हमारे शून्य होंगे, क्योंकि 2 तो ज्यादा जाएगा, 2 जो आएगा वो दूसरे पद पर आ रहा है। 100 में 2 छुपा हुआ है, 98 96 94, तो 2 तो ज्यादा आएगा, इसका मतलब 5 जो है वो कम आएगा, क्योंकि ये 5वें नंबर पे आएगा। 95 आ गया, फिर 100 आ गया, फिर 90 आएगा, फिर 85 आएगा, फिर 80 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि 5 जो है वो कम बार आएगा। तो इसका मतलब 5 यहाँ पर जब कम बार आएगा तो यहाँ पर शून्य संख्या जो होगी वो उतनी होगी जितनी 5 की संख्या होगी। तो 24 जो है शून्य संख्या है। आगे देखते हैं। आगे अगर हम यहाँ पर देखें, मान लो हमारे सामने कुछ और संख्या लिख दे वो, जैसे मैं थोड़ा सा आपको और समझा दूं आगे चल के। जैसे यहाँ पर उसने लिख दिया हमारे सामने, देखो 100 फैक्टोरियल लिख दिया यहाँ पर, गुणा 200 फैक्टोरियल लिख दिया, गुणा और यहाँ पर लिख दिया उसने मान लो 25 फैक्टोरियल, ऐसा कर लो आप। अब इसमें आपसे पूछा है कि शून्यों की संख्या क्या है, या 5 की अधिकतम या उच्चतम घात क्या है, यह हमसे पूछ लेगा। इसका तो मैंने आपको बता दिया कितना आ गया है, 200 आ गया है।
सॉरी 100 का आ गया है 24 निकल के, ठीक है। हम इनका और निकाल लेते हैं। 200 का अगर हम निकालें 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 40। फिर 40 को हम जो है 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 8। फिर 8 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 1, इसे हम जोड़ लेंगे 49। तो 49 ये आ गया प्लस, अब हम 25 हमारे सामने है और 25 को 5 से भाग करेंगे, आ गया 5। फिर 5 को 5 से भाग करेंगे 1, तो इसका मतलब इसमें आ गया 6। 24, 49 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 24 और 6 30, 30 और 49 ये हो जाएगा हमारा 79। तो हमारे सामने जो ये बने, ये बन गया भैया 79 शून्यों की संख्या इसमें निकल के आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है शून्यों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। मान लो इसमें अब ये तो आ गया शून्य संख्या, और इसमें आपसे और कुछ ही पूछ सकता है। जैसे मैं आपको और बताता हूं, मान लो हमसे पूछ लेता है कि यहां पर दे देगा 270 फैक्टोरियल, और इसमें पूछेगा कि 3 की अधिकतम या उच्चतम घातों की संख्या ज्ञात करो। किसकी? 3 की। कि 3 की अधिकतम घातों की संख्या, 3 की अधिकतम घातों की संख्या ये दे देगा हमसे। तो जो 5 का मतलब था वही 3 का मतलब है, यहां पर जिक्र हुआ है 3 का, तो हम अब इसे 270 को 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे आगे 90, 90 को फिर 3 से भाग करेंगे, जब तक 3 से छोटा ना आ जाए जब तक हम भाग करते रहेंगे। आ गया 30, 30 को 3 से भाग करेंगे, ये आ गया 10, 10 को 3 से भाग करेंगे, ये आ गया 9, और सॉरी 3, और 3 को 3 से भाग करेंगे, आ गया 1। तो अब अगर हम इन्हें जोड़ें 120, 130 आ गया 134। तो इसमें 3 जो आएगा, 3 वो 134 बार आएगा, ठीक है। और इसमें अगर आपसे शून्य संख्या पूछता तो फिर हम इसे 5 से डिवाइड करते। जैसे 270 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। फिर 54 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 10, और फिर 10 को हम 5 से भाग करेंगे, ये आ गया 2। तो अब हम यहां पर मतलब हमें कम भाग करनी, ऊपर नहीं ले जानी संख्या। ये होगा हमारा 64 और 2 66। तो इसमें शून्य की संख्या जो होगी वो 66 होगी, या हम इसे कह सकते हैं 5 की अधिकतम घात जो होगी वो 66 होगी। तो यहां से हमें ये तो पता चला कि हम शून्य की संख्या बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें, जैसे अब हमारे सामने अब घात के रूप में कुछ संख्या दे दे, अगर वो घात के रूप में अगर संख्या देता है, जैसे यहां पर 1 की घात 1 दे रहा है, और यहां पर मान लो कि गुणा का चिन्ह लगा रहा है वो, कि यहां पर 2 की घात 2 दे रहा है, 3 की घात 3 दे रहा है, 4 की घात 4 डॉट डॉट 10 की घात 10 ये दे रहा है, और हमसे पूछ रहा है कि इसमें शून्यों की संख्या बताओ। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 2 जो है वो दूसरे पद पर आ रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, 6 में, 8 में और 10 में, 2 तो छुपा हुआ है। तो 2 तो 5 से ज्यादा बार आएगा, तो इसका मतलब 5 की संख्या निकाल लेते हैं, वही हमारी शून्य संख्या निकल कर जाएगी। तो 5 इसका मतलब 5 की पावर 5 में आएगा, और 10 की पावर 10 में 5 आएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसे 1 गुणा 5 कर लेंगे, और इसे यहां लिख देंगे 5। इस तरीके से हम लिख देते हैं इसे करेंगे 2 गुणा 5, और यहां पर क्या कर लेंगे 10 कर लेंगे। तो यहां पर हमारे सामने बनेगा 1 की पावर 5 और 5 की पावर 5, और यहां 2 की पावर 10, और यहां पर हो जाएगा 5 की पावर 10। तो 5 इसमें 10 बार आ रहा है, 5 इसमें 5 बार आ रहा है, तो 5 प्लस का 10 बराबर 15 शून्यों की संख्या हो जाएगी। इसमें 5 इसमें 10 बार आ रहा है, और 5 इसमें जो है 5 बार आ रहा है, तो 5 ही और 10 ही, तो कितने हो गया 15। ये 2 से कम आएगा, तो इसलिए हमारा शून्य संख्या कितनी हो जाएगी 5, या फिर 5 की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें 15 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इस तरह के प्रश्न में। अब आगे देखते हैं, और हर प्रकार का प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। आप जो है यहां से नोट्स बना लेना, और आने वाले समय में मैं आपको जो है मूल विधि नहीं, पॉलिटी का, संविधान का पूरा
संपूर्ण संविधान की वीडियो मैं यहाँ पर अब डेली डालूंगा। एक वीडियो कम से कम 25 या 30 मिनट की रहेगी और पर डे में जो है एक वीडियो जो है यूट्यूब पर जो है अपलोड करे करूंगा और वहां से आप जो अपना संविधान कंप्लीट कर लेना। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस आ रही, वो पुलिस की जो वैकेंसी आ रही है उसमें संविधान का बहुत बड़ा रोल रहेगा और यूपीएससी में जो है बहुत बड़ा रोल रहा संविधान का। क्योंकि यहाँ पर संविधान जिसका अच्छा था, समझो उसने जो है अपना जीके लगभग 40 या 50% अपना कर लिया, और जिसका संविधान अच्छा नहीं था उसका जो है जीके अच्छा नहीं होगा। तो आगामी जो पुलिस की वैकेंसी आ रही है, आने वाले समय में दरोगा की वैकेंसी फिर दोबारा आएंगी, तो उसमें आपको यहाँ से सहायता मिलेगी जो मेरी आने वाली वीडियो होंगी। तो कहने का मतलब मेरा अब आपसे यह है कि जो यूपीएससी में जो कट ऑफ बता रहे हैं यूट्यूब चैनल वाले, वही वे अपना अनुमान बता रहे हैं। ठीक है, अनुमान मेरा भी है कि कहाँ तक जो है इसकी मेरिट जा सकती है, जो कट ऑफ इसकी जो मेरिट रहेगी वो रहेगी 100+ में। 100 से नीचे वाले जो विद्यार्थी हैं वो ये ना सोचे कि हाँ हमारा इसमें रनिंग के लिए या फिर फाइनल में जो है कट ऑफ जो जाएगी उसमें नंबर आ जाएगा। 100 वालों का भी इसमें नंबर नहीं है आएगा। तो आने वाले समय में 2 दिसंबर के बाद मैं आपको बता दूंगा कि कट ऑफ यहाँ पर रहेगी। 2-4 ऊपर रह सकते हैं क्वेश्चन, 2-4 नीचे रह सकते हैं और वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे ये क्वेश्चन थे ये हमने यहाँ पर कवर करे और अब थोड़े से और क्वेश्चन कर लेते हैं 1-2 और फिर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी जो हम शून्य संख्या निकाल रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न ये है कि मान लो हमारे सामने ये आ जाए 1 की घात आ जाए 5 गुणा 2 की घात आ जाए 5 और गुणा 3 की घात आ जाए 5 और 4 की घात आ जाए 5 डॉट डॉट यहाँ पे लिख दे वो जैसे मान लो 34 की घात लिख दे 5। अब इसमें हमें निकालना शून्यों की संख्या। वही तरीका है, 2 तो प्रत्येक दूसरे पद पर आ जाए तो 2 को छोड़ो 5 से हम तुलना करते हैं। तो 5 की पावर 5, 10 की पावर 5, अब यहाँ पर 5 5 है तो यहाँ 15 की पावर 5, 20 की पावर 5, तो इनमें देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 25 की पावर 5 और 30 की पावर 5। इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 5 इनमें आएगा। ठीक है, अब इसमें हम इसे तोड़ लेंगे 1 की पावर 5, यह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसमें देखो 5 5 बार आ रहा है तो 5 आएगा, इसमें 5 आएगा क्योंकि इसे हम तोड़ेंगे 2 गुणा 5 की पावर 5, तो इसमें आ जाएगा 5 5 बार आ जाएगा। 15 में 5 5 बार आएगा क्योंकि यहाँ पर इसमें 3 गुणा 5, क्योंकि 3 पंजा 15 और इसकी पावर 5, इसमें 5 निकल कर आ जाएगा। 20 की अगर बात करें तोड़ लेंगे 4 गुणा 5, 4 पंजे 20 और इसकी घात 5 और यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब हम बात करेंगे 25 में, इसे तोड़ेंगे 5 गुणा 5 और इसकी घात कितनी होगी 5, तो 5 और इसका 5 इन दोनों की घात अलग अलग है तो इसमें हो जाएगा 10। 5 इसका और 5 इसका, दोनों कितना हो गया 10। 30 को हम लिखेंगे 6 गुणा 5, इसकी घात करेंगे 5, तो इसमें 5 ये है और इसकी घात कितनी है 5। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे, देखो 5 10 15 20 25 और 10 35, तो इसका आंसर क्या होगा 35 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं इन पर प्रैक्टिस कर लेना और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।